ये है, ये 9वीं की मैथ है, चैप्टर नंबर 1 है, उसकी एक्सरसाइज 1.2 है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट क्या है, 2 है। पार्ट 1 देखने के लिए आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 भी देख लेना है। यह जी पार्ट 2। ठीक है, अब इसमें ये देखो मैंने ना सवाल के अंदर मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पर प्लस नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ठीक है, ओके। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो मल्टीप्लाई लगा देंगे। ये लो, लगा दिया। ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर दी थी मैंने। तो फिर अब उसके बाद ये सवाल को हल कर देंगे। सवाल अब कैसे हल होगा, ये देखें, ये देखें ऊपर क्या है, बेस सेम है। ये देखें दो वैल्यूज़ के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन है और दोनों की बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी कि 2x साथ में +3 आ जाएगा ओवर 2 की पावर कह रहा हूँ 3 की पावर 2x +2 1 + 2 की पावर क्यूब। ठीक है, अब उसके बाद आगे यही चीज़ को मैं दोबारा लिख रहा हूँ ताकि आपको तंगी ना हो समझने में। 3 की पावर 2x +2 1 + 2 का होल का क्यूब। अब उसके बाद यहाँ पर देखना, ये 3 की पावर 2x +2 लिख दी और साथ में 3 की पावर 1 लिख दी। ये देखें बेस सेम है तो पावर्स ऐड होकर वापस से +3 बन जाएगा। 2x +3 वापस से बन सकता है, इसलिए हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे का वैसे ही। अब 3 की पावर 2x +2 1 + 2 का होल का क्यूब, ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी। अब 2 तिया 6, 2 तिया 6 और ये नीचे जब आप इसको हल करेंगे 1 प्लस, कैसे हल करेंगे, पहले 1 लिखेंगे फिर प्लस लिखेंगे फिर 2 पावर का बटन दबाएंगे और 3 लिख देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 9। ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो 3 दूनी 6 3 तिया 9। ये लो जी, ये आंसर आ गया 2/3। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 के दूसरे पार्ट का आंसर आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम फैक्टर बना लेंगे। 216 के फैक्टर कैसे बनेंगे, 216 का एलसीएम लेंगे, 2 के पहाड़े पर जा रहा है 2 एकम 2, वही वाली पिछली वाली बात कि जब एक नंबर एलसीएम के अंदर मौजूद उनसी वैल्यू है, उस वैल्यू के अंदर मौजूद 2 डिजिट्स को डिवाइड कर रहा हो ना, तो साथ 0 लगाएंगे। ठीक है, और फिर वो वाला 0 के बाद वो वाला नंबर लगाएंगे जो ऊपर वाला जो सा नंबर है उसको डिवाइड कर दो। 2 8 16। ठीक है, बस 2 5 10। ये देखिए यहाँ पर भी 2 नंबर्स को डिवाइड कर रहा है ना, ये देखिए 2 जो सा है 108 है मौजूद, जो सा 10 है, ये 2 डिजिट्स हैं, इसको डिवाइड कर रहा है, तो इसके साथ हम 0 लगाओ या ना लगाओ आपकी मर्जी। 2 4 8। इसी तरीके से 2 दूनी 4, 1 हासिल 2 7 14। इसी तरीके से 3 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है, इसी तरीके से 25 का एलसीएम लेकर इसके भी डिजिट, इसके भी फैक्टर बना लेंगे। 5 बजा 25, फिर 5 एकम 5। इसी तरीके से 0.04 है, इसको पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे फैक्टर की फॉर्म में। यानी कि इस पॉइंट को ख़त्म करेंगे, इस पॉइंट को जैसे हम ख़त्म करेंगे इसके नीचे, पॉइंट के नीचे ही बिल्कुल 1 आ जाएगा। पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स होंगे, ठीक है, उतने ही 0 1 के बाद बटे के नीचे लगा देंगे। ऊपर 2 नंबर हैं तो नीचे भी 2 0 आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा 4/100।
अब यहाँ पर ये चीज़ लिख देंगे। 216 के फैक्टर बनाए थे हमने, तो 216 की जगह 216 के एलसीएम के अंदर 2 आ रहा है 3 दफ़ा, तो वो 3 2 की पावर में चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 216 के एलसीएम के अंदर 3 आ रहा है, और 3 कितनी दफ़ा आ रहा है, 3 दफ़ा आ रहा है ना, तो वो 3 की पावर में चला जाएगा, एक दफ़ा लिखेंगे 3, ठीक है। तो 2/3 वैसे का वैसे ही, मल्टीप्लाई बाय 25 के फार्मूले के अंदर 5 आ रहा है तो 5 लिखेंगे, और 5 कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 दफ़ा आ रहा है, तो वो 2 5 की पावर में चला जाएगा, 1/2 वैसे का वैसे ही ओवर। अब हमें पता है 0.04 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4/100, 4/100 लिख देंगे। ये लो जी, समझ आ गई, ये हो गया हमारा कुछ ना कुछ सवाल क्लियर। अब फिर उसके बाद आगे हम क्या करेंगे, आगे हम इस को पावर को अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई होगी 2/3 से, इसी तरीके से मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई होगी 2/3 से, इसी तरीके से मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर जो है 2 है वो 1/2 से मल्टीप्लाई होगी। फिर ये जो सी नीचे है, नीचे पावर माइनस में है, तो प्लस में करने के लिए हम क्या करेंगे, इस बटे के साइन, बटे को उल्टा देंगे, 100 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, तो ये माइनस की पावर प्लस में चली जाएगी। इसी तरीके से अब आगे, ठीक है यार, यहाँ पर देखो 100 के भी बनते हैं फैक्टर, 4 के भी बनते हैं फैक्टर, तो बना लेते हैं ना। ये देखिए 100 के फैक्टर कैसे बनेंगे, 10 एकम 10 0, 0 वैसे का वैसे, 10 एकम 10, ठीक है। इसी तरीके से 4 के फैक्टर कैसे बनेंगे, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ठीक है। यानी कि इस 100 की जगह, या आपने नीचे कर लेना है, नीचे सोल्व कर लेना है, ठीक है। मैं ऊपर कर रहा हूँ, यानी कि इक्वल का साइन लगाकर ये आपने एक्स्ट्रा स्टेप करना है, ठीक है। ये मैं जगह कम करने की होने की वजह से मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। 100 के एलसीएम के अंदर 10 2 दफ़ा आ रहा है, तो 10 लिखेंगे, और 2 10 की पावर में चला जाएगा। 4 के एलसीएम के अंदर 4 का फैक्टर बनाना है ना, तो फैक्टर बनाने के हम 4 का एलसीएम लेंगे, और 4 के एलसीएम के अंदर 2 आ रहा है, तो 4 की जगह 2 लिखेंगे, और 2 कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 दफ़ा आ रहा है, तो 2 लिख देंगे बस। या आपने नीचे स्टेप करना है, ठीक है, करके दिखाना है एग्जामिनर को, ओके, समझ आ गई, फिर ही आपको नंबर मिलेंगे। अब उसके बाद ये 3 से कैंसिल, ये भी 3 से कैंसिल, 2 से कैंसिल। अब यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर आ गया 2 की पावर में 2 आ गया, क्योंकि वो कट गया था 2, फिर 3 की पावर 2 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 4, 5 की पावर 1, लगाओ या ना लगाओ। इसी तरीके से ये देखिए यहाँ पर भी ऐसे होगा कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये रफ अमल में कर लेना, ठीक है, समझने के लिए। ये देखें कि ये बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2। आप रफ अमल में भी कर सकते हो, ठीक है। एग्जामिनर को ये दिखा दो, 2 3/2 रफ वर्क लिख कर ना ऊपर आपने ये चीज़ बता देनी एग्जामिनर को कि मुझे आता था। 2 की पावर 2 जब 3/2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 10 की पावर 3 और 2 की पावर 3 आ जाएगी। अब इसकी जगह, इस नंबर की जगह हम ये चीज़ लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 की पावर 2, यानी कि क्या, ये देखें ऊपर मैं डायरेक्ट ही हल कर रहा हूँ, ऊपर के 2 की 2 लिखेंगे, पावर में 2 लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, फिर आगे 3 लिखा हुआ है, उसकी पावर क्या है, 2 है, तो पावर का बटन दबाकर 2 लिख देंगे। इसी तरीके से मल्टीप्लाई में क्या है 5,
ये लो जी हो गया 180 आ गया, ये लो जी 180 आ गया। ठीक है, अब ये डिवाइड हो रहा है किससे, इससे। अब ये देखें 2 की पावर 3 नीचे डिवाइड हो रही है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3। अब इसको आप रफ वर्क में भी कर सकते हैं, रफ वर्क में कर लो यार। ऊपर रफ वर्क लिखकर, रफ वर्क इस तरह से रफ वर्क लिखकर नीचे लाइन लगानी है और ये सोल्व कर देना है। कैसे सोल्व करना है, ऐसे। ये देखिए ये 180 है, इसको मल्टीप्लाई किया 2 है ना, और उसकी पावर का बटन दबाकर 3 लिखना है, 1440 आ गया, 1440 आ गया डिवाइडेड बाय। अब 10 की पावर 3 है तो 10 की पावर 3 कैसे लिखेंगे, 10 लिखेंगे, पावर का बटन दबाएंगे 3 लिख देंगे, 1000 आ गया। ये लो जी 1000 आ गया, ये चीज़ आ गई। ठीक है, और ये अंडर रूट आ गया। अब अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है ना, इन दोनों का अंडर रूट ले लेंगे, यानी कि मैं यार ये देखो ऐसे भी कर सकते हैं, ये चीज़ आ रही है ना, इसको हल करने से ये चीज़ आ रही है, तो अंडर रूट 1440 ओवर 1000, ये 0 0 से कैंसिल। अब जब 144 का अंडर रूट लेंगे तो 12 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 12, और 100 का अंडर रूट लेंगे तो 10 आ जाएगा, 2 छिके 12 और 2 पंजे 10, और ये आपका सिंपलेस्ट आंसर है किसका, इसका क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट का। ओके, अब ये एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा पार्ट है, ये हम कैसे लिखेंगे ये सवाल है। अब ये हम कैसे करेंगे, ये देखें, ये चीज़ ये जो सा है, ये ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू ये इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रही है, देखिए मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पहले हम इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, बाद में इसको इससे करेंगे, कर दो A1/3, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ या ना लगाओ आपकी मर्जी है, A2 की पावर 3 फिर माइनस A, यानी कि वही चीज़ लिख देनी है नीचे, 1/3 B2/3 फिर प्लस B4/3, ये प्लस का साइन लगाना है, फिर उसके बाद B2/3 लिखना है, लिख दिया। अब ये फिर वही वैल्यू लिख देनी है ऊपर वाली, ये वाली A2/3 माइनस A1/3 फिर B2/3 फिर प्लस B4/3। ये अब हम इसको इक्वल का साइन लाजमी लगाना है, नहीं तो आपका एक नंबर कट सकता है। ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/3 मल्टीप्लाई का साइन लगाओ या ना लगाओ आपकी मर्जी है, डॉट लगा दो कुछ नहीं होता, 2/3 फिर माइनस A1/3 डॉट A1/3 B2/3 फिर प्लस A1/3 डॉट B4/3, यानी कि A1/3 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, A1/3 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, A1/3 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, A1/3 B4/3। ठीक है, इसी तरीके से सेम यही वाली चीज़ यही यहाँ पर भी दोहरानी है। ठीक है, प्लस, चूँकि प्लस का साइन है तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे। ठीक है, अब ये A B करके लिखना है आपने, देखिए पहले A2/3 आएगा ये वाला, और फिर ये B2/3 डॉट लगाकर फिर B2/3 डॉट का साइन लगाओ, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, आपकी मर्जी है, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। ठीक है, अब आगे यहाँ पर माइनस वैसे का वैसे ही, फिर A1/3 B2/3 ये लिख लिया, फिर ये B2/3 डॉट B
2/3। इसी तरीके से b 2/3 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस का साइन वैसे का वैसे ही, और फिर b 4/3 डॉट ये वाला b 4/3, फिर ये वाला b मल्टीप्लाई वाला b 2/3, ये लिख देंगे b 2/3। ठीक है, समझ आ गई। अब ये देखें आगे, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1/3 प्लस 2/3। इसी तरीके से बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, a 1/3 प्लस 1/3, b 2/3 वैसे का वैसे ही, फिर प्लस ये देखिए ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, a 1/3 डॉट b 4/3, फिर प्लस ये डॉट लगाओ ये ना लगाओ आपकी मर्ज़ी है, वैसे होने तो मल्टीप्लाई है। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैंने डॉट लगाया है, a 2/3 डॉट b 2/3, फिर माइनस ये देखें बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, a 1/3 डॉट b 2/3। ठीक है, 2/3 प्लस 2/3। इसी तरीके से यहाँ पर भी बेस सेम है, ये देखिए बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, b 4/3 प्लस 2/3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको जुदा जुदा हल कर लेंगे, या रफ वर्क में ना यहाँ पर रफ वर्क लिखो, ठीक है ना, और सारों को हल कर लो। पहले 1/3 प्लस 2/3 को हल करते हैं, 1/3 प्लस 2/3, एलसीएम देखना 3 आएगा। अब ये वाला नंबर ये वाला, ये तीनों नंबर सेम है तो ऊपर वाले जो उनसे बटे के ऊपर वाले नंबर हैं वैसे के वैसे आ जाएंगे, तो 3/3, 3 से कैंसिल आ गया हमारे पास 1। ठीक है, अब इसकी जगह हम 1 दर्ज कर सकते हैं, 1 लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी, माइनस इसी तरीके से ये है, ये 1/3 प्लस 1/3 है, एलसीएम देखना 3 आएगा। अब अगर बटे के नीचे वाले नंबर ये वाला और बटे के ये दोनों नीचे वाले नंबर सेम हो तो ये बटे के ऊपर वाले नंबर इस बटे के ऊपर वैसे के वैसे लिखे जा सकते हैं। ठीक है, 2/3 ये हमेशा फार्मूला याद रखना है, 2/3 है, इसकी जगह हम 2/3 दर्ज करेंगे, 2/3, फिर b 2/3 वैसे का वैसे ही, मैं डॉट नहीं लगा रहा। ठीक है, ओके, अब फिर उसके बाद a 1/3 b 4/3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, फिर प्लस a 2/3 b 2/3 वैसे का वैसे ही, फिर माइनस, अब यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे, 2/3 प्लस 2/3 ले लेंगे, ले लिया तो ये 3 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो ये नंबर सेम है तो ऊपर वाले नंबर्स भी वैसे के वैसे आ जाएंगे, तो 2 दूनी 2 और 2 4, 4/3 क्या आएगा 4/3। तो आप क्या करें, a 1/3 b 4/3 वैसे का वैसे लिख दो, इसकी जगह 4/3 लिख सकते हैं। फिर इसी तरीके से b 4/3 प्लस 2/3, ये कहाँ पर करें, सारा रफ वर्क में करना है, बोर्ड की शीट के साथ लाइन लगानी है छोटी सी, ऊपर लिखना है रफ वर्क, उसके इधर एलसीएम वगैरह लेने हैं आपने, तो ये एक एलसीएम रह गया वो भी ले लेते हैं, 4/3 प्लस 2/3, या फिर वो बोर्ड की शीट जो उनसी होती है ना उसके पीछे भी रफ वर्क आप कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि वो बोर्ड की शीट के ऊपर करो आप रफ वर्क आप पीछे भी कर सकते हैं, सबसे पीछे जगह होती है, एग्जामिनर कहता है पीछे कर लो रफ वर्क, जो उनका एंड वाला पेज होता है बोर्ड की शीट का। ठीक है, इसी तरीके से इसका एलसीएम 3 आएगा तो 3 नीचे लिख देंगे। अब ये वाला नंबर ये नंबर ये तीनों सेम है तो बटे के ऊपर वाले नंबर आ जाएंगे वैसे के वैसे, 4 5 6, 6/3, 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ पर हम 2 लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई आपको। अब
एक जैसी रकमें कैंसिल हो जाएंगी। अब ये देखें, ये देखो A2/3 B2/3, A2/3 B2/3, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। इसी तरीके से A1/3 B4/3, A1/3 B4/3, एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो प्लस और माइनस एक दूसरे को लाजमन कैंसिल करते हैं, एक दूसरे के दुश्मन है। तो ऊपर क्या बचा, प्लस A बचा, प्लस लगाओ या ना लगाओ आपकी मर्जी है, और ये प्लस B² वैसे का वैसे ही। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अगर आपने, ठीक है, 9वीं की मैथ के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 नहीं देखा तो आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद इसी वीडियो का पार्ट 1 भी देख लेना है। ये है जी पार्ट 2 है। ठीक है, और एक और बात कि अगर आपने एक्सरसाइज 1.2 के बाकी पार्ट्स देखने हैं, ठीक है, तो आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने, इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद एक्सरसाइज 1.2 के बाकी पार्ट्स भी देख लेने हैं। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।